हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रीज़न है। जैसा कि अपन कल के वीडियो में अपन क्लियरली वहाँ पे डिस्कशन किए थे कि एक अच्छा खासा फॉल अपन को मिलने वाला है, तो वहाँ पे अपन को एक फॉल मिला और एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जैसा कि अपन यहाँ पे थंबनेल पे क्लियर ही मेंशन किए हैं कि यहाँ पे यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। जैसा कि अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी पे जो अपना हाई लगा था, यानी कि 1700 के आसपास का यहाँ का हाई था। उसके बाद में अपन ने यहाँ देखेंगे कि अपन ने एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद में अपन ने वापस से यहाँ 40,000 के ऊपर टच किया और वापस से उसको नीचे की तरफ अपन ने यहाँ पे फॉल किया है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक ब्रेक होता है नीचे की साइड में, यानी कि अगर अपन वर्बली प्राइस में देखें तो यानी कि 38,000 एक इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अभी 38,000 से नीचे आपको यानी कि 1,000 पॉइंट की नीचे की साइड में रैली देखने के लिए मिल सकती है। अगर निफ्टी कल के सेशन में इस लो को ब्रेक करता है, यानी कि बैंक निफ्टी इस लो को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, और 38,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे प्रबली यहाँ से, तो आपको एक ये जो ऊपर की तरफ यानी कि एक ट्रेंड बना हुआ था, ये लगभग लगभग समय अराउंड यहाँ से है। अगर अपन वैसे अगर यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। मैंने यहाँ से इस पॉइंट को लिया और यहाँ से लेने के बाद में मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये अपना जो लेवल निकल के आता है 37,950, इस वाली जगह अपना लेवल निकल के आता है। अभी जो बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है वो समर अराउंड यानी कि देखें तो 38,560 के पास में यहाँ पे इसने क्लोज किया है। अब कल के सेशन में अगर अपन देखें कि कल ये इसी वाली रेंज को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है और 38,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसको होल्ड नहीं करता है, वैसे तो उसको होल्ड करेगा, अगर उसको नीचे की साइड में निकाल देता है तो वहाँ पे आपके जो भी लॉन्ग पोजीशन है उनको आपको थोड़ा हल्का कर लेना है। क्योंकि नीचे की रेंज काफ़ी बड़ी यहाँ पे खुल सकती है, यानी कि 37,000 तक की रेंज में बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे कल अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अभी देखते हैं अपन 15 मिनट के चार्ट पे। अभी इसकी एनालिसिस करते हैं कि अपने लिए कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर वे में समझ में आ गया होगा कि नीचे की साइड में 38,000 जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उससे अगर ऊपर निकलते हैं तो यानी कि उससे नीचे निकलते हैं तो अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे मैं क्लियरली डिस्कशन किया था कि यानी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिखता है तो इमीडिएटली आप शॉर्ट कर सकते हो। और दूसरा, इस वाले लेवल के नीचे निकलते ही अपन को इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। वहाँ पे अपन को 5 मिनट का कैंडल जो भी दिखे वहाँ पे अपन को इस वाले लेवल के नीचे अपन को क्लियरली शॉर्ट कर देना। अगर अब यहाँ पे अपन ने देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे समझ रहा इस वाले लेवल के आसपास से ओपन हुआ, यानी कि 38,950 के पास में। इमीडिएटली अपन एक BTST कॉल भी लिए थे कल के सेशन में, जो कि अपन ने एक अच्छा खासा वहाँ पे यानी कि जस्ट डबल हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स प्रोवाइड कराई थी। जैसा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से प्रॉपर से देखोगे तो प्रॉपर वे में आपको समझ में आने लगेगा और ट्रेड करने में आपको बहुत अच्छे तरीके से आसानी होगी। तो यहाँ जब बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ पे आप देखिए कि इस वाली ट्रेंड के बाद में बैंक निफ्टी ने ये एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया। ठीक है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाने के बाद में यहाँ अपन ने एक बार प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में से इसमें यहाँ बाउंस बैक आया, तो अपन ने इस वाली ट्रेंड लाइन को देख के कि यहाँ पे वापस से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, तो अपन ने इसको इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद में ये फिर इसने यानी कि अगर अपन मैं एक तरीके से आपको समझाऊँ, जो भी लोग यहाँ ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं वो नीचे की साइड में यहाँ आए, नीचे की साइड में आने के बाद में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया। वापस से जो लोग शॉर्ट नहीं कर पाए थे इस वाले लेवल पे, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, वापस से नीचे आया। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन मतलब पूरे डे में अपन ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब कल के सेशन में अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो अब अपन यहाँ देखें कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग किया है 38,560 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग अपन ने दी है।
कल के सेशन में अपन को यानी कि अगर तेजी करनी है तो अपन इस वाले लेवल यानी कि अगर अपन देखें तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर अपन तेजी कर सकते हैं, यानी कि 38,600 के पास में अगर आपको 15 मिनट का कैंडल दिखता है तो आप वहाँ से ऊपर की तरफ बाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक सिचुएशन अपन को ध्यान में रखनी होगी कि ऊपर की तरफ ये जितने भी रेजिस्टेंस बन चुके हैं, यानी कि 38,720, 38,780, और ऊपर की साइड में जो अपना इम्पोर्टेंट यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 38,950, ये वाले अपने सारे ऊपर की तरफ, यानी कि आपको कल के डेट में अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बट बाकी का क्योंकि अच्छा खासा आज करेक्शन हो चुका है तो कल की डेट में किस तरीके से बिहेव करता है वहाँ पे वो डिसाइड करना होगा। सबसे अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब ये यहाँ फ्लैट ओपन होता है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी होने के चांसेस रहेंगे। तो वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको कोई बेरिश कैंडल दिखती है तो इमीडिएटली आप, अगर गैप अप ओपन होता है, शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के दो टारगेट आपके होंगे 38,500 और नीचे का जो अपन डिस्कस किए थे यानी कि 38,350, जो कि आज इसने लो लगाया है। अगर नीचे की साइड में ये गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में अपन को देखना है कि 38,350 के पास में अगर ओपन हो रहा है तो अपन वहाँ पे एक बार अपन को रेंज बनाने देना है। किस तरीके की रेंज बना रहा है, अगर नीचे निकलता है तो 38,000 तक अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो 38,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। और अगर अपन वैसे देखें तो 38,000 के पास में अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो वहाँ पे आप 200-300 पॉइंट के लिए बाई कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। साथ में इस वाली ट्रेंड लाइन का भी अपन को ध्यान रखना होगा, यानी कि 38,570 के पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपन को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन अपनी बनी हुई है, यानी कि अपन अगर देखें तो 70,600 ये अपने लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर इसके नीचे निफ्टी निकल जाता है तो आपको यहाँ पे 500 से 1000 पॉइंट का करेक्शन नीचे की साइड में देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन यानी कि 17,800 के नीचे अपन 800 के आसपास अपन का क्लोजिंग हो, लेकिन अपन इंट्राडे में यहाँ तक आए लेकिन वापस से अपन ने जो क्लोजिंग दी है 17,873 से 3 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो इतना प्रॉब्लम है नहीं। बट अपन बुलिश कब होंगे, अपन बुलिश जब होंगे जब 18,100 से ऊपर यहाँ पे इस वाले लेवल को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अपन ऊपर की तरफ यानी कि एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो निफ्टी में अगर अपन को डाउन ट्रेंड जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अपन को अगर अलर्ट होना है तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 17,800, और अगर उसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं। और अगर आपको 17,600 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलने लग जाए तो वहाँ पे आप 70% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है, बाकी का आपका सोचा आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, अब कल के सेशन में अपन देखें कि इसको अपन किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन 50 मिनट के चार्ट पे अपन 15 मिनट के चार्ट पे अपन अभी आते हैं तो वहाँ पे अपन को क्लियर वे में समझ में आएगा कि अपन को किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, मैंने आपको क्लियरली बताया था ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही थी, इस वाली रेंज, ये वाली इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता हूँ, अपन इमीडिएटली वहाँ पे सेल करने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको 100 पॉइंट यानी कि 70 to 100 पॉइंट का आपको करेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ से आपको एक सिंगल शॉट में करेक्शन देखने के लिए मिला, उसके बाद में बैंक निफ्टी में यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, उसके बाद में आपको फिर करेक्शन देने के बाद में यानी कि इस वाली रेंज में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब अपन कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल के सेशन में ये लेवल अपने लिए यानी कि ये वाली रेंज में इस वाली रेंज के बीच में अपन को कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको 17,800 इसके पास में दिखता है तो इमीडिएटली आप बाई कर सकते हो, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो। और यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा यानी कि 17,950, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये यहाँ फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में आपको 17,875 के ऊपर आपको 15 मिनट का कैंडल दिखता है तो आप 950 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। 950 के लिए इसको प्ले कर सकते हैं
तो सॉरी निफ्टी में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हुए ट्रेड करना है। और जिस तरीके से मैं आपको अगर एनालिसिस करके वीडियो दे रहा हूँ, तो आप भी उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इस चीज़ पे भी कृपया ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।